ओम शांति। मुरली का माखन 23/9/23। स्वजागरण हेतु, उमंग उत्साह हेतु, सदैव उमंग उत्साह में रहने हेतु, स्वयं को प्रेरित करने के लिए, आत्मबल बढ़ाने हेतु। सेल्फ अवेयरनेस, ऑलवेज हैप्पी, सेल्फ मोटिवेटिंग, विल्ड अप पावर एंड विल पावर इंक्रीज। आज बाबा ने कहा, बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी चाहिए। तुम ही शिव शक्तियाँ हो। बाबा ने कहा, लक्ष्य तुम्हारा बहुत ऊंचा है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए सावधानी भी बहुत चाहिए। सबका इलाज एक ही है, सब मर्ज की दवा एक ही है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ में 20 नाखूनों का जोड़ लगा दो। देही अभिमानी, आत्माभिमानी, अशरीरी अवस्था वाले बच्चे परमात्मा को भूल नहीं सकते हैं। आज परमपिता परमात्मा कह रहे हैं, आस्तिक वह जिन्हें परमात्मा का यथार्थ परिचय है, यथार्थ याद में रहते हैं, याद दिलाते हैं, वह आस्तिक हैं। सभी आत्माओं के फादर को ही परमात्मा कहते हैं, जो 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं। बाबा ने कहा, जब एक भी आस्तिक नहीं रहते, तब बाबा का आगमन इस धराधाम पर होता है। इस संसार में देवी देवताओं का सिर्फ मूर्तियां हैं, खुद तो है नहीं। इस बात को तुम ब्राह्मण के सिवाय कोई समझते नहीं है। आत्मा कितना खाली और कमजोर हो गई है, जो अपने पिता परमात्मा पर भी संशय कर बैठती है। बच्चे, याद रखो, जन्म जन्मांतर के पाप योग से ही भस्म होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। उसी समय से आपका भाग्य उदय शुरू होने लगेगा। मेरा भाग्य ने ऐसा करवट लिया है कि भाग्य विधाता ही मेरे हो गए हैं। बच्चे, माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। तुम बहादुर बच्चे हो। तुम्हें पावन दुनिया सतयुग में जाना है। वहाँ परमात्मा को नहीं बुलाते हैं। भारत बहुत सुखी था, फिर से परमात्मा भारत को खुशी देने आए हैं, सुख शांति स्थापन करने आए हैं, इसलिए निश्चिंत रहो। बाबा को याद करो। जो आत्मा घड़ी घड़ी देही अभिमानी का अभ्यास करते हैं, वो माया को सहज ही जीत लेते हैं। अपने को झूठा चाट में नहीं बांधना। सवेरे उठकर दिल से बाबा को प्यार से याद करो, सारा दिन असर अच्छा रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं तो बड़े नशे में रहते हैं। तुम्हें तो परमात्मा पढ़ाते हैं, कदम कदम में पदम की कमाई है। तुमको तो सदैव नशा रहना चाहिए, और नशा ऐसी जैसे 7वें आसमान पर हो। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, हम घर गए कि गए। बाबा तुम्हें ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बना देते हैं। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% साल्वेंट बुद्धि के थे, अभी नहीं है। फर्क देखो, कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है। आप ललकार करो, हुंकार भरो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं। वह तुम जानते हो कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। मैं निर्वाण धाम से आया हूँ, यह बात तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा, बच्चे, जब सभी नास्तिक बन जाते हैं, तब मैं इस धराधाम पर आता हूँ। वाणी से परे निर्वाण धाम जाने का पुरुषार्थ करो। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान वाले बच्चे माया से बहुत युद्ध करते हैं। देही अभिमानी वाले बच्चे परमात्मा के साथ मस्त और खुश रहते हैं। परमात्मा को भूलने का मेन वजह है स्वयं को आत्मा समझने व देही अभिमानी का अभ्यास कम। अपना कनेक्शन तभी परमात्मा के साथ हो सकता है जब आप देही अभिमानी का अभ्यास करेंगे।
आत्मा समझते ही परमात्मा के सभी गुणों और शक्तियों से आप जुड़ जाते हैं और भरपूर होने लगते हैं। देह अभिमान में आने से सारी ईश्वरीय शक्तियाँ खत्म हो जाती है। कई बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तंग हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिकारी बन जाते हैं, काम महाशत्रु है उनका हमला हो जाता है, तो बुद्धि का ताला बंद हो जाती है। समझो, वह आत्मा व व्यक्ति पच महिला से गिर चुका है, हड गुड टूट चुका है। फिर से मुरली संजीवनी बूटी ही उसे संभाल सकती है। सन्यासी गृहस्थ धर्म छोड़ भाग जाते हैं, हठ योगी बन जाते हैं। हठ योग से कब तक पावन रह सकते हैं? राजयोग ही एकमात्र सहारा है। राजयोग अर्थात शिव बाबा की महिमा अपरंपार, क्योंकि उसमें बाबा की महिमा है। शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः। हमारा जन्म हीरे जैसा है, वंडरफुल। पारलौकिक पिता को बहुत रिगार्ड रखो, सबसे आगे स्वतः चलते जाएंगे। जैसे मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को कितना इज्जत देते हैं। अभी परमात्मा तो दुनिया का मालिक है और वह सदैव सभी को गाइड करता है। परमात्मा को इज्जत देना माना विश्व की बादशाही लेना। परमात्मा को रिस्पेक्ट करना अर्थात फुल चार्ज हो जाना। तो ऐसे शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे आप सदैव सुख शांति से रहने वाले महान आत्मा हो। राजयोग, कर्मयोग सीखना और सिखलाना यह तुम्हारा फर्ज है। तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़ना, परमात्मा को रिगार्ड जरूर रखना। मैं बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। जो आत्मा अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलते हैं, वह स्व कल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रखते हैं और सबकी सेवा करते हैं, बेहद की सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। बच्चे सदैव याद रखो, तुम ज्ञान मार्ग पर हो। निंदा स्तुति, मान मर्यादा, हानि लाभ में एक समान रहना है, वही सात्विक और पक्का योगी है। इन सारी बातों को पहले आत्मचिंतन करना, फिर ऐसा ही तुमको बनना है। सदैव ख्याल रखना। ओम शांति।